नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग करने वाले हैं अपने बेसिक टू एडवांस कोर्स जो हम लोग ने बिगिनर्स के लिए बनाया है। उसमें आज हम लोग काफी सारे नए चीजें सीखने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होने वाला है, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि एक ट्रेडर के लाइफ में कितना ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस होता है, कैसे आपको अपने कैपिटल का रिस्क मैनेजमेंट करना है। और इसी के साथ हम लोग इस रिस्क मैनेजमेंट वाली सीरीज को, वैसे तो रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको ट्रेडिंग में थ्रू आउट द जर्नी आपके वर्क करेगी। और भले आप सेटअप चेंज करते रहें, कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपके साथ होना चाहिए। वो आपका एक की रहेगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपका वो हमेशा हेल्प करेगा आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक ट्रेडर की लाइफ में उसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हम लोग ने आज का टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आप लोग को बता चुका हूँ पहले भी। काफी सारे वीडियोस में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रखी है। रिस्क मैनेजमेंट इज ऑफ utmost importance in trading, and it plays critical role in determining long-term success in financial markets. दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए ना स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट 100% चाहिए। बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको थोड़े से पेन के साथ, आपको पेन होगा। आप जब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर चलेंगे तो आपको थोड़ा सा दुख होगा कि आप बड़ी क्वांटिटी मार सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन वो छोटा जैसा जो पेन होगा ना, वो उस रिग्रेट के पेन से कम होगा जो रिग्रेट आपको रिस्क मैनेजमेंट ना फॉलो करने से होगा। ये काफी डीप चीज है जो कि अभी लोगों को समझ नहीं आती है इनिशियल टाइम पे। लेकिन हम लोग आगे चलते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट इज ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग। It plays a critical role in determining long-term success in financial markets. Here are some key reasons why risk management is critical in trading. यहाँ पे की पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं दोस्तों। प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल। तो दोस्तों, आप ट्रेडर हैं, आपको अपने पैसे से ट्रेड करना है। आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप ट्रेड कहाँ से करेंगे। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि आपका कैपिटल जो होता है वो हमेशा सेफ रहना चाहिए हमेशा। और ये हो सेफ होता है हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। तो रिस्क मैनेजमेंट जो ऐसी चीज है जो कि आपका कैपिटल हमेशा सेफ रखेगी। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट हेल्प ट्रेडर्स प्रिजर्व देयर कैपिटल बाय मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट लॉसेस। तो आपका जो ये लॉसेस होता है ना, बेसिकली दोस्तों लॉसेस जितने भी रहेंगे, जो आपके भी जितने भी लॉस रहेंगे ना, ये सारे के सारे आप लोग रिस्क मैनेजमेंट के अंडर रहेंगे। अगर तो आपके लॉसेस होंगे ना, वो आपको भी कभी पता ही नहीं चलेंगे कि आप लॉस कर रहे हैं। लॉसेस अगर आपके छोटे हो जाएंगे, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते रहेंगे। बाय इम्प्लीमेंटिंग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, ट्रेडर्स कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कैपिटल allocated allocated to each trade। आप हर एक ट्रेड में कितना आपको पैसा लगाना है, वो चीज सारी की सारी किसमें आती है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आती है दोस्तों। एक मिनट। हाँ। Avoid excessive exposure to single position. This safeguards their overall trading capital and ensures they have funds available to participate in future opportunities। तो बेसिकली दोस्तों, आपका पास अगर 1 लाख रुपए है, अगर आपके पास दोस्तों 1 लाख रुपए है और आप ये 1 लाख से ट्रेड करने लगेंगे, तो दोस्तों अगर आप लेट सपोज आपका 50% कैपिटल वाइप आउट होता है, 50% का आपको लॉस हो गया, तो आपके पास कितना बचा, आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 50K। अब आप इससे सोचेंगे कि 1 लाख बन जाए, तो ये नहीं बनने वाला है दोस्तों। और आप ये जो 50K बचेगा ना, इसको भी आप गवा देंगे। तो इसीलिए जब आता है रिस्क मैनेजमेंट की बात, तो आपके पास लेट सपोज 1 लाख रुपए है। हाँ, तो दोस्तों अगर आपके पास जैसे लेट्स सपोज दोस्तों आपके पास 1 लाख रुपए है, इसमें आपने रिस्क मैनेजमेंट किया और आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट से सिर्फ 10,000 से ही ट्रेड कर रहे हैं। अब 10,000 से दोस्तों आपका लेट्स सपोज फिर से आपका 50% कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, 50% का लॉस हो जाता है आपको। उसके बावजूद आपका जो लॉस होगा ना, वो सिर्फ 5,000 का होगा, और आपकी जो कैपिटल बचेगी वो 95,000 की होगी। तो ये चीज सारी रिस्क मैनेजमेंट आपको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करती है बेसिकली, क्योंकि वो आपको कैपिटल को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। तो पार्टिसिपेट इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज में, आप फ्यूचर में, अब ये आपके पास जब 95K, अगर आप सपोज आपके पास 50K बचा और आपके पास 95K बचा, तो कौन सा ज्यादा बेटर है। आपके पास ऑब्वियसली 95 वाला ज्यादा बेटर है, तो आप 95 वाले के साथ ही चलिए, आप रिस्क मैनेजमेंट के अंदर चलिए, ना कि अपना पूरा का पैसा। अगर आपको गैमलिंग करनी है तो आप रिस्क मैनेजमेंट छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप लोग रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही आप लोग चीजें देख सकते हैं। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड असेसमेंट।
Risk management enables traders to access the potential risk versus the potential reward of the trade before entering to it. By evaluating the risk to reward ratio, traders can make more informed decisions, focus on trades that offer favorable risk and reward profile. This helps maintain a healthy balance between profit potential and accept the levels of risk. तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है यहाँ पे हम लोग की बेसिक सी रिस्क वर्सेस रिस्क और रिवॉर्ड की चीजें चल रही है। जैसे कि आप अगर आप ट्रेड ले रहे हैं और ट्रेड में लेट सपोज 50% कैपिटल वाइप आउट की बात करते हैं, तो अगर मैंने 1 लाख रुपए 1 लाख एक मिनट इस पे मैं अगर 50% का रिस्क लेके चल रहा हूँ और 1 लाख से ट्रेड करते हुए, तो मेरा जो कैपिटल बचेगा वो 50K का बचेगा। लेकिन अगर वही मैं 1 लाख में से 10,000 को सिर्फ ट्रेड कर रहा हूँ और 10,000 पे मेरा अगर 50% का एसएल लेके चलूंगा मैं, तो मेरे पास 95K बचेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको रिस्क और रिवॉर्ड भी देखना पड़ेगा। 95 रिस्क और रिवॉर्ड भी देखना पड़ेगा कि आपका जो रिस्क आ रहा है और आपका रिवॉर्ड कितना है। लेट सपोज अगर आपने ये वाली चीज, मैंने आपको दूसरी चीज बता दी दोस्तों बेसिकली, और आपको रिस्क और रिवॉर्ड बता रहा हूँ, तो आपको लेट सपोज आप एक ट्रेड पे आपका दिन का ऐसा है कि आप 500 रुपए एक दिन में एक ट्रेड में लॉस कर सकते हो आपके रिस्क रिवॉर्ड्स की। 1% ये है आपका ओवरऑल, मतलब ओवरऑल कैपिटल का आपको ये 1% है। 1% है, तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो रिस्क है मैक्सिमम वो इतना ही आ रहा है, और जो आपको रिवॉर्ड होने चाहिए ना दोस्तों, वो इसका या तो एक फेवरेबल बताऊं तो आपको लेट सपोज 700 का प्रॉफिट हो रहा है, या तो 400 का 500 का लॉस हो रहा है। ये 500 का लॉस या फिर 700 का प्रॉफिट, इस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट है। या फिर आपको और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो 500 के लॉस पे आप 1,000 रुपए कमा रहे हैं। तो ये 1:2 का रिस्क और रिवॉर्ड आ गया। तो आपका लॉस ये है और ये आपका प्रॉफिट है। आप लोग खुद ही देख सकते हो दोस्तों, अगर मैं 2 बार भी लॉस करता हूं और 1 बार प्रॉफिट कर लेता हूं, तो वो मेरा दोनों बार का लॉस भी रिकवर हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको मिनिमम 1:2 का रिस्क और रिवॉर्ड फॉलो करके चलना होगा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि 1:2 का बेसिक सा एक जो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड है, ये बहुत ज्यादा फेमस है अपने बेटर इवेल्युएटिंग कैपेसिटी के लिए, कि आपका जो कैपिटल रहेगा वो बचा रहेगा, और इवेल्युएशन ओवरऑल आपकी जो सॉरी इवेल्युएशन नहीं, मतलब ओवरऑल आपका जैसे जो बेसिकली होल्डिंग रहेगी ना आपके कैपिटल की, वो बहुत ही इजीली मेंटेन रहेगी। क्योंकि आपके लॉस अगर लेट्स सपोज आपका 5 बार लॉस हो गया, तो वो 5 बार का लॉस अगर आपने फिर 3 से 4 बार भी प्रॉफिट कर दिया, तो आपका 5 बार का लॉस कवर हो जाएगा दोस्तों। तो ये सब चीजें हैं जो ट्रेडिंग में आपको मास्टर बनाती है इस ट्रेडिंग चीजों की। तो यहाँ पे बेसिकली फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड प्रोफाइल, आपको लेवल्स ऑफ रिस्क यहाँ पे मेंटेन करके चलना होगा, आपको 1:2 पे चलना रहेगा। यही इस पेज का मेन मोटिव था। और हम लोग नेक्स्ट पेज पे अपने आ जाते हैं, इमोशनल कंट्रोल। दोस्तों ट्रेडिंग में इमोशनल कंट्रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग जैसे ही आपका लॉस होने लगेगा, आप बेसिकली इमोशंस आपके हैवी होने लगेंगे आपके ट्रेडिंग के ऊपर। आप बार बार इमोशनल ट्रेडर जो भी होता है वो बहुत अच्छे होते हैं। ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स अ सर्टेन लेवल ऑफ इमोशनल स्ट्रेस बहुत सारे होते हैं ट्रेडिंग में। अभी आपने स्टार्टिंग की, आपके पास आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगा, लेकिन आप बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पता चलेगा कि इमोशंस आपके बहुत ज्यादा ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करते हैं दोस्तों। एंड अनसर्टेनिटी, risk management strategies help the trader migrate emotional impact of trading decisions by providing a structured framework. When traders have predefined risk management rules in place, they are less likely to make impulsive or emotional decisions. Emotional decisions आपको के कंट्रोल में रहेंगे, can lead to significant losses. तो इसलिए यहाँ पे कहना क्या चाहता है, मैं इसमें कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास 1 लाख रुपए, मैं वही सेम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर 1 लाख पे पूरे से ट्रेड कर दिया और आपका लॉस 50% का हो गया, तो आपके पास 50K बचेगा, ठीक है। और उसी तरह में आप 10,000 से बस ट्रेड किए और इसमें 50% का लॉस हो गया आपको, ठीक है। और उसके बाद भी आपका सिर्फ 5K का लॉस हुआ और आपका ओवरऑल कैपिटल बचा 95 का, ठीक, 95K का। तो वही सोचिए आप दोस्तों, आप जो ये 50,000 का जो आपका लॉस हो जाएगा और 95 का जो लॉस होगा,
इन दोनों में आपकी जो 50,000 में साइकोलॉजी रहेगी ना, आप बोलेंगे कैसे मैं इस 50,000 से ये 1 लाख रुपए बना लूं। और ये जबकि पॉसिबल बहुत रियल है। ये चीजें आपको मंथली मंथली ये टॉर्चर करेगी, ये चीज कि आपका 50% कैपिटल वाइप हो गया। ये चीज में जहाँ की आपको इमोशंस आपके हैवी नहीं होंगे। ये वो पैसा है जो आप चले जाएगा तो आपकी कैपिटल पे बहुत छोटा सा रेंट पड़ेगा। ये सिर्फ 5% है। ये आपकी ओवरऑल कैपिटल का 5% है, और ये लिटरली 50% है आपकी कैपिटल का। तो आपको ये सारी चीजें देख के चलना है दोस्तों, कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए में से 95 बचा है तो आप ज्यादा अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, या फिर आपके पास जब प्रेशर होगा 50,000 का, सिर्फ आपके पास 1 लाख रुपए लगाए, आपने 50,000 बचे, तब आपके पास कैसा इमोशनल स्ट्रेस होगा, ये आप लोग खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों। इसलिए वजह से रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले पॉइंट पे पहुंचे हैं दोस्तों, तो अगला पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तो दोस्तों लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वो चाहे अगर ट्रेडर के लिए डिसिप्लिन हो, एक स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन हो अपने स्टडीज के लिए, या फिर हम लोग बात करें कि एक कोई जिम वाला है, तो जो जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए भी अपने लाइफ में जो एक तो जिम वाले जो होते हैं, वो जिम में रोज जाने के लिए उन्हें भी डिसीजन लेने पड़ते हैं, उनको भी डिसिप्लिन में रहना होता है। डिसिप्लिन में रह के वो डेली जिम जाएं और इस टाइप की चीजें करें। तो वही चीज सारे ट्रेडिंग में भी वो सारी चीजें फॉलो होती हैं दोस्तों, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट तो करना ही है, इसके प्रिंसिपल आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। और प्रोमोट्स कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आप जितना ज्यादा कंसिस्टेंट होंगे दोस्तों, आपके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, उतना ज्यादा आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे इस फील्ड में, इन ट्रेडिंग। Who a trader who follow a systematic approach to risk management are more likely to stick to their trading plans and avoid making impulsive trades based on short-term market fluctuations or emotional impulses. This consistency over time can contribute to long-term profitability. तो दोस्तों ये छोटी छोटी जो कंसिस्टेंसी रहेगी ना, और आप पहली चीज अपने देखिए, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, ठीक है। उसमें से पहली चीज है, अपनी कैपिटल का 1/10 ट्रेड करिए। आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 10,000 से ट्रेड करिए, ठीक है। आपके वन वन एक मिनट, आपके पास 1 लाख रुपए दोस्तों, आप 10,000 से ट्रेड कीजिए। और दूसरी चीज ये है कि आप ट्रेड कंसिस्टेंटली कीजिए दोस्तों, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो आपको फर्दर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगी। और ये अगर आप 10,000, अगर आपके पास 1 लाख रुपए आप 10,000 से ट्रेड करते हो, ये आपके अंदर डिसिप्लिन आती है बेसिकली दोस्तों। और उसी के साथ आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मिलती है, अगर आप इन दोनों चीजों को फॉलो कर लेते हैं ना, कि आप आपके 100% कैपिटल का सिर्फ 1/10 ट्रेड कीजिए, और 1/10 पे भी आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज कीजिए। स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आपके ट्रेडिंग के लिए। एसएल जो होता है ना, एसएल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस का मतलब यही है कि आज मैं मैक्सिमम इस ट्रेड में भाई 500 रुपए ही ले सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। उस हिसाब से मैं अपना क्वांटिटी मैनेज कर लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं लाइक सपोज एक क्वांटिटी में मेरा आ रहा है 250 का लॉस, तो मैं 2 क्वांटिटी खरीदूंगा। लेकिन अगर एक क्वांटिटी में मेरा आ रहा है 450 का लॉस, ठीक है, तो मैं एक ही क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। लेकिन मैक्सिमम लॉस जो मेरा रहेगा वो 500 का रहेगा। तो स्टॉप लॉस यही चीज होता है कि आप मैक्सिमम लॉस उस दिन का कितना ले सकते हैं। और मैक्सिमम लॉस मैं बेसिकली आपको ये बता देता हूँ, मैक्स एफएल जो आपको स्टॉक मार्केट में रहेगा वो 1% का ही होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है तो 20% का। 20% वो जो आपके कैपिटल का 1/10 है, उस कैपिटल का आप 20% का ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। और ये मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ इसे। और इसके अलावा हम लोग बात करें आगे, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स द शॉर्ट टर्म, but also sustaining profitability over the long term. Effective risk management helps traders manage their overall portfolio risk and avoid catastrophic losses that could wipe out their trading capital. दोस्तों आपको एक डिजास्टर्स लॉसेस आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी में मिलेंगे ही मिलेंगे। बड़े प्रॉफिट मिलते हैं दोस्तों, तो बड़े लॉसेस भी मिलते हैं, जो कि आपको उसके बारे में, लॉसेस के बारे में कोई भी नहीं बताएगा। मैं लॉसेस के बारे में सबसे पहले फोकस करता हूँ। ये लॉसेस दोस्तों आपकी ट्रेडिंग का पार्ट है, और आपकी ट्रेडिंग लाइफ में लॉसेस हमेशा ही आपके साथ रहेंगे। और जब भी आपके पास बड़ा लॉस होगा, आपके पास अगर रिस्क मैनेजमेंट है ना, तो आप हमेशा अपने लॉसेस को कम रखेंगे। Could wipe out their trading capital. By focusing on risk management, traders aim for consistent returns and stay in the market for long run. लॉन्ग रन में दोस्तों आप लोग को, जब आप ट्रेडिंग, आप ये
तो लॉन्ग रन में दोस्तों आप लोग को अगर रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। आपको लॉन्ग रन में आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। अडेप्टेबिलिटी टू मार्केट कंडीशंस। Risk management strategies allow traders to adapt changing market conditions. They can adjust their position size, set stop loss order, or employ other risk management techniques to respond to evolving market dynamics. This type of flexibility helps traders navigate volatile or uncertain periods एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सेसिव लॉस। तो दोस्तों कभी कभी मार्केट होगा जो मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होगा। वॉलेटाइल मार्केट मतलब वो नॉर्मली 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता है मार्केट, लेकिन उस दिन वो 10 पॉइंट एक ही सेकंड में नीचे हो रहा है, 10 पॉइंट ऊपर हो रहा है, और छोटी छोटी कैंडल्स भी 100 पॉइंट की बन रही है। वो होता है वॉलेटाइल मार्केट। मतलब जो ग्राफ ऊपर नीचे होते हैं, ग्राफ बहुत तेज ऊपर नीचे होते हैं और बहुत तेज होने लगते हैं, तो वो वॉलेटाइल होता है। तो उस वॉलेटाइल मार्केट में भी आपको समझना पड़ेगा, आपको उस दिन ट्रेड जो आपको होंगे वो और छोटे रहेंगे। आपका पोजीशन साइजिंग जो होगी ना, आप कितना पैसा लगा रहे हो, वो होती है पोजीशन साइजिंग, वो आपको और कम करनी पड़ेगी दोस्तों। और स्टॉप लॉस ऑर्डर, आपको स्टॉप लॉस भी अच्छे लगाने पड़ेंगे। वोलेटाइल मार्केट में आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो जाता है कभी कभी, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं। इन समरी रिस्क मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ट्रेडर्स as it as it preserves capital, allows for risk management, assessment, helps to control emotions, promotes consistency, ensures long-term sustainability, and enables adaptability in varying market conditions. By prioritizing risk management, traders can increase their chances of success and manage potential loss effectively. दोस्तों मेरी इंग्लिश को पहली चीज तो आप जस्टिफाई भी कर दीजिए, क्योंकि मैं तो भाई वैसे भी ट्रेडर हूँ बेसिकली। और उसके अलावा बात बात करें समरी में, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंसेंसिव होता है हर एक ट्रेडर्स के लिए दोस्तों। ये आपकी कैपिटल को बहुत ही अच्छे तरीके से बचाता है, और उसी के साथ रिस्क असेसमेंट भी आपका आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपकी कंसिस्टेंसी बनाता है ये दोस्तों बेसिकली। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपकी कंसिस्टेंसी को बनाता है और इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी आपके कैपिटल को ये प्रोवाइड करता है दोस्तों बेसिकली। Enables adaptability in varying market conditions. By prioritizing risk management, traders can increase their chances of success and मैनेज पोटेंशियल लॉस इफेक्टिवली। तो आपके जितने भी लॉस होंगे ना, वो आप मैनेज बहुत आराम से कर लोगे, और सक्सेस के आपकी जो चांसेस होंगे ना, वो दोस्तों बहुत ही हाई हो जाएंगे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते रहिए और हमारे साथ ट्रेडिंग के लिए से जुड़े रहिए। हम लोग आपको रिस्क मैनेजमेंट, देखिए आपको ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें नहीं है दोस्तों। ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेट लोग कर देते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है। अपनी साइकोलॉजी को सही रखिए, आप अपने एक ही सेटअप पे कई बार ट्रेड्स लीजिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और यही सारी चीजें बस बेसिकली आपके हैं जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो में, एक किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर सब्सक्राइब, कमेंट माय वीडियोस। दिस इज वात्सल कृष्णन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।